आवाज़ नहीं बिल्कुल भी। अब आगे देखें, हम बात करेंगे किन के बारे में, आरपीएससी के बारे में। यूपीएससी, अब किसकी बात करेंगे, राजस्थान के प्रमुख आयोग। पॉलिटिकल के अंदर आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है, उस टॉपिक का नाम है आपके राजस्थान के आयोग। ये राजस्थान के आयोग होते क्या हैं, सबसे पहले ये देखें। राजस्थान के जब आयोगों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है आरपीएससी, जो आपके लेवल की परीक्षा होती है। राज्य लोक सेवा आयोग जिसे बोला जाता है, उसी को बोला जाता है आरपीएससी। सबसे पहले देखते हैं आरपीएससी होती क्या है, आरपीएससी का गठन किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले देखें 1940 के अंदर आरपीएससी आती है और इसका गठन, आरपीएससी का गठन आपके कहाँ पर होता है, सबसे पहले गठन होता है उसका उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अलावा एक जगह और थी, उसका नाम था जोधपुर। जोधपुर के अंदर आएगी आरपीएससी। आने के बाद में आरपीएससी उसका क्या करेगी, गठन करेगी। यहाँ तक तो बात मामला ठीक था। उसके बाद में 1946 आरपीएससी अपना मुख्यालय चेंज करती है और वो मुख्यालय कहाँ पर बनाती है, वो मुख्यालय बनाती है बीकानेर के अंदर। इसका स्थानांतरण होता है आरपीएससी का मुख्यालय। अभी तक हम क्या नहीं थे, स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र नहीं थे, अर्थात स्वतंत्र रूप से हम क्या नहीं थे, आज़ाद नहीं थे। आज़ाद नहीं थे तो आरपीएससी इसका क्या करती है, मुख्यालय 1946 के अंदर 1946 मुख्यालय कहाँ पर बनाती है, 1946 कहाँ पर, बीकानेर के अंदर बनाती है। बीकानेर के बाद में 1949 और इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया जाता है, जयपुर के अंदर बनाया जाता है। आरपीएससी ने अपना मुख्यालय, सबसे पहले जब आरपीएससी की स्थापना होती है, आरपीएससी को प्रस्ताव पारित किया जाता है 16 अगस्त 1949 को। आरपीएससी का एक प्रस्ताव पारित होता है जो 20 अगस्त 1949 को क्या होता है, मंजूर होता है और मुख्यालय बनता है। और वो मुख्यालय बनता है कौन, और मुख्यालय कहाँ पर बनाया जाता है, जयपुर के अंदर बनाया जाता है। वो बाद की बातें हैं कि उसका मुख्यालय स्थानांतरण कर दिया जाता है। वर्तमान के अंदर जब आरपीएससी का मुख्यालय की बात करें तो आपका कहाँ पर है, घुंघरू घाटी। और घुंघरू घाटी कौन से मेर में आती है, अजमेर के अंदर आती है। ठीक है, यहां पर देखें आरपीएससी के बारे में। आरपीएससी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम परीक्षाओं के अंदर देखते हैं, आपकी महत्वपूर्ण बात क्या है, आर्टिकल है आपकी महत्वपूर्ण। आर्टिकल कितने प्रकार के हैं, आर्टिकल आपके 315 से लेकर के, और आर्टिकल आपके कितने तक है, 323। यदि नीति आयोगों में या आयोगों के भागों की बात करें हम, जो प्रमुख रूप से राज्य आयोग हैं, वो भाग कौन से में आते हैं, भाग में आते हैं आपके 14 के अंदर। 14 अध्याय आपका कौन सा, 2 नंबर। इसमें क्या कह रखा है, आरपीएससी होगी। यूपीएससी हमने किसके लेवल पर पढ़ा, इंडिया लेवल में पढ़ा। यूपीएससी के अलावा जो आपकी महत्वपूर्ण होती है जिसे हम बोला जाता है आरपीएससी। आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग। बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना आपको जिंदगी में, क्योंकि ये क्या है, एकदम बिल्कुल सरल है आपके आयोग। ठीक है, देखो यहां पर देखें आरपीएससी के बारे में और आयोगों के बारे में विस्तार पूर्वक। ये तो मैं एक बार के लिए क्या कर देता हूं, लिखा देता हूं। लिखाना कुछ भी नहीं है ज्यादा, समझाना बहुत है ज्यादा। लिखाने में और समझाने में बिल्कुल अंतर है। लिखी हुई चीजें आप भूल जाते हैं, समझाई हुई चीजें आप अपने जीवन, अपनी जिंदगी, इस जिंदगी के अंदर क्या, इस जन्म में कभी नहीं भूल सकते। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को समझने के लिए, और जब तुम पढ़ोगे तब तुम इन चीजों को समझोगे, और जब तुम समझोगे तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखो यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं कौन सा, आपके राज्य लोक सेवा, माफ कीजिएगा लोक सेवा हो गया ना, लोक सेवा आयोग, ये लोशन बिल्कुल। यहां पर आर्टिकल की बात करते हैं, अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं, आर्टिकल 215 से लेकर के आर्टिकल 323। ठीक है, 315 से लेकर के 323 आर्टिकल किसके बारे में है, आपके इस आरपीएससी के बारे में है। ये लो आरपीएससी।
अब देखो आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, यहां पर देखें आर्टिकल 315 आरपीएससी का गठन। ठीक, अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल, बिल्कुल हर चीज समझाएंगे, पहले बिल्कुल भी आवाज ना करें, हर चीज तुम्हें बारीकी से समझाई जाएगी। यूं तुम मेरी लहलों में तुम मुझसे मोहब्बत का इश्क जरूर कर लेना, पर जब भी मिले मेरा अंदाज पुराना तुम जरूर देख लेना। वो बीत गया वो दौर, वो बीत गई वो रातें, जब सुनहरा अवसर एक नया उजाला देता था तुम्हें। अब देखें आगे, यहां पर आर्टिकल आता है 316, महत्वपूर्ण आर्टिकल है। वैसे हर चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्टिकलों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 316 है। क्या होगा? नियुक्ति होगी, एक नियुक्ति, एक मुलाकात जीने के लिए क्या जरूरी? नियुक्ति या क्या होगा? गठन होगा। ठीक, यहां पर देखो क्या होता है, नियुक्ति कौन करेगा? करेगा राज्यपाल। स्वाभाविक सी एक बात है। अरे भाई, राजस्थान का है, हमारे राज्य का है, किसी भी राज्य का है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रथम कौन होता है? राज्य का प्रथम होता है राज्यपाल। उसी प्रकार से जब देश की बात करते हैं, जब हम अपने इंडिया की बात करते हैं, उनमें प्रथम कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? इसमें प्रमुख होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। यहां पर राजस्थान के अंदर या राज्यों के अंदर जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं गवर्नर। वर्तमान के अंदर राजस्थान का राज्यपाल कौन है? पीछे से 3 नंबर पर तुम खड़े होकर के मुझे बताना। शाबाश, तुम बहुत सीख गए अब की बार तो यार। कलराज मिश्र। ठीक, यहां पर नियुक्ति करेगा राज्यपाल। अब नियुक्ति हो चुकी है तो हटाना तो पड़ेगा ही, और हटाएंगे कौन से में? 17 पर क्या खतरा? देखें, हटाना, पदमुक्त हटा दो, ये लो, पदमुक्त जिसे बोला जाता है हटाना। हटाना क्या होता है? हटाएगा कौन? अरे भाई, नियुक्ति करेगा राज्यपाल, तो राज्यपाल का काम है क्या करना? हटाना। किसके परामर्श पर हटाएगा? क्या हमने बोल दिया किसको हटा दो आप यूपीएससी से? क्या वो हटा देंगे? क्या नहीं हटाएंगे। किसके परामर्श पर हटाते हैं? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के परामर्श पर। अरे भाई, यूपीएससी लेवल की बात की हमने, यूपीएससी के हमने आयोग देखे, आयोग में कौन हटाता था? आयोगों में हटाता था आपका राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर? सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर। यहां पर आपका कौन सा है राज्यों के अंदर? हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय कौन हटाएगा? परामर्श किससे लेगा? राज्यपाल। हाई कोर्ट से तो लेता है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट से लेता था, यहां पर हाई कोर्ट से परामर्श लेगा, और परामर्श पर क्या कर सकता है? हटा सकता है। उनका काम है हटाना। यहां पर क्या हटाना? हटाएगा कौन? राज्यपाल। बिल्कुल। अभी तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हें कार्यकाल से लेकर के वेतन हर चीज बताई जाएगी। तुम सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तक सिर्फ और सिर्फ थाना बताऊं, आगे की नहीं ना बताया ना, आज तक जितनी भी परीक्षा में प्रश्न आए हुए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इम हुई पूछे। इसीलिए ध्यानपूर्वक होकर के क्लास को सुने। ठीक, देखो यहां पर आपका कौन सा? 318। अब इधर आर्टिकल आएगा कौन सा? 317 के बाद में 318। 18 के अंदर क्या करेगा? अरे भाई, परिवर्तन करेगा, इधर से इधर फोड़ने का काम करेगा। बदलाव की काम कौन करेगा? और क्या करेगा? सदस्यों में बदलाव। सदस्यों में बदलाव या क्या? परिवर्तन। और परिवर्तन कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। गवर्नर जनरल कौन होगा? जो राज्य का होगा। राज्य का कौन? राजस्थान का कलराज मिश्र। समझ जाओ, बहुत सरल है ये चीजें। राज्यपाल के द्वारा। आजकल तुम मेरी क्लास के अंदर ज्यादा ही मस्ती करने लगे हो। देखो, यहां तक तो ठीक थी। आगे देखें, आर्टिकल 319
तुम्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है। देखो आर्टिकल 319 क्या है? अन्य आयोग पर प्रतिबंध। अब ये क्या मैटर हो गया गुरुदेव, आप बिल्कुल कैसी बातें कर रहे हैं? प्रतिबंध मतलब कैसा होता है? प्रतिबंध होता है किसी बड़े पद को, यदि आप यूपीएससी के अंदर आप सदस्य हो, यदि आप आरपीएससी के अंदर सदस्य हो, आरपीएससी से जितने भी छोटे पद आते हैं वहां पर आप क्या नहीं कर सकते? नियुक्ति नहीं कर सकते। आपकी नियुक्ति पर प्रतिबंध होता है। आपका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होता है। पहले कितना था? 5 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक। कार्यकाल के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे, हर चीज पर, और यूनिक के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में सारा मैटर डीएनए के माध्यम से आपकी मेमोरी के अंदर फिट करेंगे, फिर कंट्रोल+ की दबा करके क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम तो सिर्फ एक बार देख लो। जो पढ़ाता है वो बड़ा नहीं होता है, जो समझता है वो बड़ा होता है। आप समझदार हो, इन चीजों को समझो, पहले एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी को समझो, ठीक। आगे देखो क्या होता है। बिल्कुल यहां पर मेरा आ गया, इधर देखिए आर्टिकल नंबर 320, आर्टिकल 320, ये क्या होता है? अरे बिल्कुल सरल है, कार्यवर्ग किसके? आरपीएससी के। अरे क्या बात करते हो? आरपीएससी के कार्य प्रमुख। अब ये कार्य क्या होते हैं? अरे कार्यों की बात हमने की, कार्य क्या होते हैं? कार्य करना, क्या करना? काम करना, काम क्या करना? कार्य करना। क्या करेंगे कार्य? आरपीएससी में क्या करेंगे? नौकरियों का गठन करेंगे। नौकरियों का गठन करेंगे, ये तो उनका कार्य है। लिखे नौकरियों का गठन करना, पदोन्नति क्रम, मंत्री के, माफ कीजिएगा, सदस्यों के पदों को क्या करना? क्रमोन्नत करना, उच्च पद प्राप्त करना, अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा देना, आरक्षण देना, यही तो आरपीएससी के कार्य हैं। और उसमें कौन होता है? अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष एक होता है। सभी बात करेंगे, बिल्कुल निष्फिक्र रहे। सदस्यों के बारे में बात करेंगे, वेतन के बारे में बात करेंगे। शपथ होती ही नहीं है, क्या बात करेंगे? सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अब आता है आर्टिकल 321, क्या करेंगे? सदस्यों की संख्या में वृद्धि। सदस्यों की संख्या में वृद्धि कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किन की संख्या में वृद्धि की जाती है? सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। आर्टिकल 322, वेतन। वेतन के अलावा क्या भत्ता मिलेगा? अब ये भत्ता क्या होता है? ये वेतन क्या होता है? ठीक, जो काम करते हैं उन्हीं को हम वेतन बोलते हैं, इन्हीं को हम सैलरी बोलते हैं, जो हमें सैलरी मिलती है। समझ रहे हैं बात को? आर्टिकल देखें अगला, नेक्स्ट 223, सदस्यों द्वारा रिपोर्ट तैयार करके किसको देना? राज्यपाल को देना। सदस्यों की रिपोर्ट, यहां पर ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। अब देखें, ये तो था आपका महत्वपूर्ण आर्टिकल। अब इन आर्टिकलों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। आधा घंटा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट? 13 मिनट। 13 मिनट का मैटर है, टाइम अभी हुआ नहीं है। एक बार इन चीजों को समझ लेवे, जीवन के अंदर, आपके लाइफ के अंदर आरपीएससी का कोई भी प्रश्न आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुम क्या नहीं करोगे? गलत नहीं करोगे। देखो क्या होता है। सबसे पहले आपका महत्वपूर्ण हेडिंग डाली आपने, कौन सी? आरपीएससी, ठीक। देखें आरपीएससी, आरपीएससी की फुल फॉर्म होती है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग क्या करता है? गठन करता है। किसका गठन करता है? सरकारी नौकरियों के अंदर जिनका ग्रेड पे कितना हो, 5000 से अधिक हो,
उन्हीं का क्या करता है, आरपीएससी गठन करता है। सबसे पहले यदि आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि आरपीएससी के गठन की प्रक्रिया और आरपीएससी के गठन की प्रोसेस क्या होती है, राज्य लोक सेवा आयोग की गठन, याद करें 1940 के अंदर आरपीएससी के गठन का प्रस्तावित किया गया, उदयपुर और कहां पर, जोधपुर के अंदर। इसके बाद में आरपीएससी कहां पर आता, 1946 के अंदर बीकानेर आता। 16 अगस्त 1949 आरपीएससी के लिए क्या किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पारित किया गया तो कहां पर किया जाएगा, संसद के अंदर किया जाएगा, और वो प्रस्ताव क्या होता है, पास होता है। जैसे ही प्रस्ताव पास होता है, आपके 20 अगस्त 1949 जयपुर के अंदर क्या कर दिया जाता है, इसका स्थानांतरित कर दिया जाता है मुख्यालय को। और उसके बाद में जयपुर के बाद में आपके इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया जाता है अजमेर, और अजमेर में कौन सी घाटी पर, घुंगरू घाटी या गुंगरा घाटी पर हम बोल सकते हैं। अजय राज की पत्नी का नाम कौन, अजय राज की पत्नी आई कहां पर, घुंगरू घाटी। तारागढ़ में क्या गुम हो गया, घुंगरू गुम हो गया। सारे प्रदेश के सैनिक क्या करने लगे, घुंगरू पढ़ने लगे। हमने चौहानों में नहीं पढ़ा था क्या, अरे आपकी पत्नी गुम हो जाए आप क्या घुंगरू शोधोगे क्या, टाइम ही नहीं है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण, अब बात करते हैं आर्टिकलों पर। सबसे पहले महत्वपूर्ण आर्टिकल 315 से 323 किसका गठन करता, आरपीएससी का गठन करता। 315 क्या होता है, एक आरपीएससी होगा राज्य के अंदर, और आरपीएससी के क्या करती है, गठन की प्रक्रिया देखी थी। जिस प्रकार से हमने देखा, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद का गठन, आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के पद का गठन, आर्टिकल 75 क्या था, 75 के अंदर प्रधानमंत्री, 74 मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल बोल सकते हैं। उसी प्रकार से आर्टिकल आपके कौन सा, राज्यपाल गवर्नर 153 गठन करता है। उसी प्रकार से आर्टिकल 315 किसका गठन करता है। अब अगला आर्टिकल आता है 316 नंबर आर्टिकल, नियुक्ति की प्रक्रिया है। यदि नियुक्तियों की प्रक्रिया और नियुक्ति के प्रोसेस के अंदर बात करें, राज्यों के अंदर जो नियुक्ति करेगा, जो नियुक्त करेगा वो क्या करेगा, राज्यपाल करेगा। और देश के अंदर जब नियुक्ति की बात आती है तो आपका कौन करता है, कौन करता है नियुक्ति के अंदर बात, तो आपका करता है नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। वर्तमान के अंदर कौन, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद कितने में, 16वें, 17वें। इसके बाद में आपका आता है आर्टिकल 317। 317 के अंदर नियुक्ति होगी तो हटाएंगे भी, हटाएंगे किस पर, या तो वो त्याग पत्र दे सकता है, त्याग पत्र देगा तो किसको देगा, राज्यपाल को देगा। राज्यपाल को नहीं देता है तो यदि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यदि बोल दे कि इसको हटाना है तो किसके परामर्श से हटाएगा राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के परामर्श से हटाएगा। किसको हटाएगा, आरपीएससी के सदस्य को हटा सकता है। इसके बाद में आर्टिकल आपका कौन सा, 318। 318 के अंदर हमने क्या देखा, बदलाव या परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है, सदस्यों का परिवर्तन करना है, सदस्यों को अलग अलग आयोगों का गठन करना है। ये कौन करेगा और ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 318 के अंदर दिया गया है। इसका गठन और प्रक्रिया की प्रोसेस दी गई है। इसके बाद में आता है आर्टिकल आपका कौन सा, 319। 319 के अंदर क्या है, प्रतिबंध। विशेष तौर से याद रखना, ये आपको कंफ्यूज करेगा हर बार। प्रतिबंध होता है, मान लीजिए आप यूपीएससी में चुने गए तो आप क्या कर सकते हैं, राज्य सेवा में अपना कोई सदस्य नहीं बन सकते पुनः। आप पर क्या लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है। यदि आप आरपीएससी के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा मुख्यालय है, इससे नीचे वालों में आप काम नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप आरपीएससी के सदस्य चुने जा सके, आप आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर, संघ लोक सेवा आयोग के अंदर जाकर के आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने से छोटे न्यायालय में वापिस नहीं आ सकते। इस पर क्या है, प्रतिबंध है। आर्टिकल 320 क्या कहता है, आर्टिकल 320 आरपीएससी के कार्य, आयोग के प्रमुख रूप से कार्य, नौकरियों का गठन करना, पदोन्नति के बारे में, अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में, ये क्या है उनके आरपीएससी का कार्य। अरे आरपीएससी का गठन करेंगे तो आरपीएससी घर पर बैठी लूडो तो खेलेगी नहीं, क्या करेगी, काम ही करेगी। इसके बाद में आर्टिकल आता है आपका कौन सा, 321। 321 के अंदर क्या है, सदस्यों की संख्या में वृद्धि। आरपीएससी अपने सदस्यों की संख्या में क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। और ये वृद्धि किसके माध्यम से करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करेगा उच्चतम न्यायालय के परामर्श के आधार पर। आर्टिकल 322 वेतन, उनको सैलरी कितनी मिलती है, उनको सैलरी मिलती है आपकी 2,25,000 रुपये। भत्ता कितना मिलता है, वेतन का 50%।
आर्टिकल 322, 323 क्या है? सदस्य अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेंगे? राज्यपाल को पेश करेंगे। राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहां पर पेश करेगा? विधानमंडल के अंदर पेश करेगा। ये थे आपके कार्यकाल। अब देखिए दो महत्वपूर्ण चीजें। कार्यकाल, छह वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो। ये क्या है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की बात करें, अधिकतम आपका कितना काम हो सकता है? 6 वर्ष हो सकता है। यदि आपकी आयु पूर्ण हो चुकी है 65 वर्ष, यदि आप मान लीजिए 61 वर्ष में ज्वाइनिंग करते हैं आरपीएससी के मुख्यालय को, और आप कितने साल काम कर सकते हैं? आपकी 4 साल के बाद पेंशन हो जाएगी। 6 वर्ष कार्यकाल है, पूर्ण नहीं होगा। जैसे ही आपकी पेंशन होती है आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पहले इसमें क्या दे रखी थी? पहले उसमें 60 वर्ष थी, लेकिन याद रखना आपका संशोधन कौन सा आता है? इकतालीसवां संविधान संशोधन। यह कब आता है? 1976। 60 से बढ़ाकर 62 किया। ठीक है। अब सदस्यों की बात करें, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में क्या है? एक अध्यक्ष है और 7 क्या है? सदस्य हैं। प्रारंभ में बात करते हैं, प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में एक आपका कौन था? अध्यक्ष था। 3 क्या थे? सदस्य थे। वर्तमान में कुल मेंबर कितने? 8। पहले कितने? 4। यदि यहां पर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था आपका एस के त्रिपाठी। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो आपका कौन? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह किया आरपीएससी का अध्यक्ष। ठीक है। अब आरपीएससी का जैसे ही आपका अध्यक्ष होता है, आरपीएससी के महत्वपूर्ण तथ्य लिखें। सबसे पहले नंबर 1 पर लगा करके लिखें आरपीएससी